हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस क्रैकर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता है सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ चलिए पहला देखते हैं थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने कौन-कौन सा सिद्धांत दिया था? तो थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, जो कि पिंजड़े में रखा था भूखी बिल्ली को, ठीक। इन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, साथ ही साथ संबंधवाद का भी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। दूसरा देखते हैं पावलोव को। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तो ऐसे चार दे देगा, मतलब चार ऑप्शन दे देगा जिसमें पावलो भी रहेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या किया था, तो कुत्ते को घंटी पर लार टपकवा दी थी, यानी कुत्ते से घंटी पर लार टपकवा दी थी। इससे इनका कौन कौन सा सिद्धांत है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसके बाद परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, साथ ही साथ प्रत्यावर्तन अनुबंधन का सिद्धांत। इनके जो थ्योरी इन्होंने दिया था, इसको डबल एस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावलोव के बारे में। नेक्स्ट देखिए, स्किनर आ जाते हैं। स्किनर इन्होंने क्या कौन कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, कार्यात्मक का सिद्धांत दिया था, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को आर्यस थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक। कौन सा थ्योरी? आर्यस थ्योरी, ठीक। आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनल थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कोहलर के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। किसने? तो कोहलर ने। इनकी जो थ्योरी है इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? तो सुनलान नाम के चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किया था, जो कि कहाँ पर किया था? तो कैनरीफ द्वीप पर किया था। कौन से द्वीप पर? तो कैनरी द्वीप पर। कौन से जानवर? यानी चिंपैंजी बंदर के, जिसका नाम क्या होता है? सुल्तान, ठीक। गुथरी आ जाते हैं। गुथरी भाई, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक बच्चा था जिसका नाम अल्बर्ट था, और एक खरगोश, इस पर प्रयोग किया था, ठीक। बच्चा अल्बर्ट नाम के बच्चे और खरगोश पर प्रयोग किया था। इनका जो सिद्धांत था, इनका क्या था? प्रयास का सिद्धांत था, आस्थापन का सिद्धांत था, समीपता का सिद्धांत था। इन्होंने ही दिया था। इन्होंने कहा कि अभ्यास और पुनर्बलन, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कोई ज़रूरत नहीं है सीखने में। गुथरी साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि अभ्यास और पुनर्बलन का कोई भी रोल नहीं होता है सीखने में। सीखने के लिए अभ्यास और पुनर्बलन का कोई रोल नहीं होता है। इन्होंने कहा उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता ले आइए और बच्चा अपने आप सीख जाएगा। इन्होंने कहा कि अभ्यास और पुनर्बल का कोई ज़रूरत नहीं होता है सीखने में, केवल क्या करना है कि आप उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता को ले आइए, बच्चा खुद में खुद सीख जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने अभ्यास और पुनर्बल को हटाने की बात कही थी। साथ ही साथ गुथरी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की बुरी आदतें, यानी आदतों को बुझाने के लिए, ठीक, छुड़ाने के लिए, बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए 3 तरीकों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से तरीकों का? तो पहला थकान, दूसरा आसंगत अनुबंधन विधि, तीसरा दहली विधि। तो यानी कि किन्हें? तो गुथरी जी ने कहा था कि किसी व्यक्ति को बुरी आदत को छुड़ाना है तो 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन से? तो थकान विधि, दूसरा असंगत विधि, तीसरा दहली विधि। नेक्स्ट देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा के बारे में यहाँ बात करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने कहा कि ज़रूरी ही नहीं है कि हर काम खुद से सीखा जाए, ठीक। आप दूसरे को भी देख करके सीख सकते हैं, ठीक। जैसे मतलब खुद ही कोई काम सीख नहीं सकते, बल्कि आप दूसरे की भी देख करके फिर उस काम को भी सीख सकते हैं। इन्होंने, किसने? तो अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था। इन्होंने अवलोकनात्मक सिद्धांत यानी विधि का प्रयोग किया, विधि दिया था। प्रेरणात्मक विधि, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। प्रतिनिधि मूलक का सिद्धांत इन्होंने दिया था। मॉडलिंग विधि का प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं डेविड आशुबेल। ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था? अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान,
साथ ही साथ शाब्दिक सार्थक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसके बाद आ जाते हैं कुटलेविन। ठीक, कुटलेविन, इन्होंने कुटलेविन मतलब क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। कुटलेविन ने क्षेत्र का सिद्धांत दिया था, जीवन दायरा का सिद्धांत दिया था, कर्षण व सदिश सिद्धांत दिया था, तल रूप का सिद्धांत भी इन्हीं ने दिया था। किसने? कुटलेविन ने। तो यानी कि इनके क्षेत्र सिद्धांत को जीवन दायरा सिद्धांत, कर्षण व सदिश सिद्धांत व तल रूप सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी सिद्धांत किसने दिया था? तो कुटलेविन ने। नेक्स्ट देखिए, भूल भुलैया वाली बात आ गई। टॉलमैन ने क्या कहा था? इन्होंने भूल भुलैया में चूहे का प्रयोग किया था। चूहे का प्रयोग कितनी बार किया था? तो 2 बार किया था। इन्होंने भूल भुलैया में चूहे का प्रयोग 2 बार किया था। इसके बारे में इन्होंने कौन कौन सिद्धांत दिया था? अदृश्य का सिद्धांत दिया था, गुप्त का सिद्धांत, सुप्त अधिगम का सिद्धांत दिया था, लेटेंट लर्निंग, ठीक, मानसिक चित्रण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, चिन्ह सिद्धांत दिया था, या फिर साइन थ्योरी जिसे कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं ब्रूनर ने निर्मितवाद रचनावाद का सिद्धांत दिया। इन्हें रचनावाद, निर्मितवाद, संज्ञानवाद का जनक भी कहा जाता है। किसे? तो ब्रूनर को। इसके बाद आ जाते हैं कार्ल रोजर्स कौन कौन सिद्धांत देते हैं? अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत देते हैं। अब्राहम मस्लो आ जाते हैं। इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट रॉबर्ट यम गैने, ये इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि लर्निंग के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8। यानी एक प्रकार अगर कंप्लीट हो जाता है तब दूसरा प्रकार आता है। ठीक, यानी एक के पूरे होने पर दूसरा आता है। इन्होंने लर्निंग की अधिगम सोपानी का सिद्धांत दिया था। कौन सा सोपानी? अधिगम सोपानी, यानी सोपानी का सिद्धांत, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का सिद्धांत दिया था। किन्होंने? तो रॉबर्ट यम गैने ने। इसके बाद हम बात करते हैं क्लार्क हल के बारे में बात करते हैं। इन्होंने प्रणोद, अंतर्नोद, चालक न्यूनतम ड्राई रिड्यूस का सिद्धांत दिया। गणितीय विधि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत दिया। किन्होंने? क्लार्क हल ने। परवलन, पुनर्वलन, सरलीकरण, रेनफोर्समेंट का थ्योरी इन्होंने दिया है। किन्होंने? तो क्लार्क हल ने। एक आता है वुडवर्थ का, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वुडवर्थ का। SOR का सिद्धांत इन्होंने दिया था। SOR, यस मतलब स्टूमिल्स जिसे उद्दीपक कहा जाता है। O से ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी। इसके बाद R से रिस्पांस माने अनुक्रिया। ये किसने दिया था? तो वुडवर्थ ने। इन्होंने कहा कि उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच प्राणी का महत्व बहुत होता है। ठीक, यानी केवल उद्दीपक के होने से अनुक्रिया नहीं होगी, उसमें एक प्राणी का आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में। ठीक, इसके बाद वाइगोत्स्की के बारे में, मैकडूगल के बारे में। इन सभी के थ्योरी मतलब उन्होंने जो जो सिद्धांत दिया था उन सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।